राम राम सा सबों ने। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, दो उसकी संगत भुजाओं के स्क्वायर का अनुपात, ठीक है, तो उसके बराबर रहता है। तो वो उसका थ्योरम हमने प्रूफ किया था, ठीक है। नहीं देखा हो तो वो देख लो पहले। उसके बाद में आज हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। एक देख लेना, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। एक दो त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें एक साइड दिया हुआ, उसके दोनों का एरिया का अनुपात निकालना है। दोनों का एरिया का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण एग्जाम्पल 1, इसमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल डी ई एफ समरूप दिया हुआ ट्रायंगल एम एन के। डी ई कितना दिया हुआ है, 5। हमें निकालना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन के। मतलब दो ट्रायंगल दिए हुए है, डी ई एफ एम एन के। डी ई मतलब डी ई ये कितना दिया हुआ है, 5। तो हमें क्या निकालना क्या है, इन दोनों का ट्रायंगल एम एन भी दिया है, सॉरी एम एन भी दिया है 6, एम एन भी दिया है 6। मतलब हमारे पास ये दोनों, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ समरूप है ट्रायंगल एम एन के, ठीक है, ये दोनों समरूप है, तो मतलब इसका एरिया और इसका एरिया किसी एक, मतलब कोई भी साइड का स्क्वायर का अनुपात दोनों सेम होगा, ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन के क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर अपॉन एम एन का स्क्वायर। डी ई कितना है, 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, 25/36। अभी कोई भाग जा ही नहीं रहा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, दो ट्रायंगल है ए बी सी समरूप डी ई एफ के, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अनुपात में दिया हुआ है 9/16 एंड बी सी कितना दिया हुआ है 2.1। निकालना गया ई एफ इज इक्वल टू वॉट, ये निकालना है। तो बीच में क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, मतलब इसमें क्या दिया बी सी 2.1, इसमें क्या निकाल ई एफ ए निकालना है, बी सी दिया हुआ ई एफ निकालना है, ठीक है। निकालना है तो चलो फिर निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दोनों समरूप त्रिभुजा के क्षेत्र, इधर लिखो, हाँ, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल साइड में लिखते रहना, वैसे वो जो भी रहता है, जब मतलब क्या कर रहे हैं, वो कैसे आया, तो उसके साइड में लिखोगे किस मतलब पद्धति से आया। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया, संगत कौन है, एकांतर कौन है, जैसे भी कौन है, जो भी रहेगा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 2.1 का स्क्वायर अपॉन ई एफ, इधर क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल 9/16, ई एफ इस साइड आ गया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 16 अपॉन 9, ये कितना हो जाएगा 0.7, 0.7, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा 4 0.49 इंटू 16 मतलब बड़ा नहीं हो रहा, मेरे को नहीं लग रहा। ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट दोनों 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। स्क्वायर रूट दो सब साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो 3 पाई 2.1 अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 2.1 इंटू 4/3 0.7 सात 7 चौक 28 तो 2.8 ई एफ कितना आ गया 2.8 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ए है तो सेंटीमीटर आ गया, एरिया रहेगा तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, घन रहेगा तो एरिया ऑफ क्यूब रहेगा, CM क्यूब रहे लिखेंगे। ठीक है, ये सब देखते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड। प्रैक्टिस करोगे तो मतलब फटाफट सॉल्व होगा, तो आप घर पे प्रैक्टिस करो। एग्जाम में ऐसा नहीं कि नहीं हाँ देख लिया तो हो जाएगा। अभी जैसे मैं देख के कल देखा खाली और अभी सॉल्व करो तो जैसे अटक गया, तो आप भी एग्जाम में से अटक जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो आप बिल्कुल नहीं अटकोगे, फ्लुएंटली करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम सॉल्व करते हैं दूसरा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये 2 ट्रायंगल दिया हुआ है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये ओ है, पी पी क्यू ए। पी ओ कितना है 5, क्यू ओ कितना है 7, एरिया पी ओ बी मतलब पी ओ बी ये कितना है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए ये हमें निकालना है। लेकिन हमें पता नहीं दोनों समरूप है कि नहीं, पहले समरूप प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो फिर लिखते हैं सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल पी ओ बी तथा ट्रायंगल क्यू ओ बी। ठीक है, नेमिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे सेंटिनल में 90 डिग्री का लास्ट में 90 डिग्री, इसमें भी लास्ट में 90 डिग्री ही आना चाहिए। क्यू ओ ए आएगा, क्यू ओ ए नेमिंग उसके हिसाब से करो। ठीक है, हाँ तो अभी हमें पता है एंगल बी इज सर्वांग एंगल ए प्रत्येक 90 डिग्री है। बी ओ पी क्यू ओ ए क्या शीर्षाभिमुख कौन, ये दोनों अपोजिट कौन है ना, तो फिर ये दोनों सेम सेम हो गए, तो फिर दोनों पी ओ बी समरूप हो गए किसके, क्यू ओ ए के। कौन सी कसौटी से, को कसौटी से। ठीक है, समरूप हो गया मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए। तब इसमें कौन सी साइड दी हुई है, कौन सी साइड दी हुई है, ए वाली ओपी दी हुई है, ओपी और पी ओ ए दी हुई है। तो इन दोनों को मैं इसमें ओपी का स्क्वायर अपॉन पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अभी किसका एरिया दिया हुआ पी ओ बी का स्क्वायर दिया कितना दिया हुआ 150। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए
इसमें 5 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 पर 49। अभी ए इस साइड चला जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, मतलब 150 इंटू 49 अपॉन 25 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए। अब 5, इसमें 5 कितनी बार जाएगा, 5 या 15, 6 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए इज इक्वल टू 6 इंटू 49। 50 का 6 बार करेंगे 600 हो जाए, 300 हो जाएगा। 300 में 6 माइनस करेंगे 294। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ओ ए 294 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो सेम आंसर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। पहले समझ लेते हैं। समझाने लायक है क्या? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4। पहले तो एक 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, बाकी इसके समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ये तीनों साइड सेम है। पी क्यू आर। तो प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए पी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी सी इज इक्वल टू क्यू ए सी। मतलब ए वाला ट्रायंगल प्लस ए वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू ए वाला ट्रायंगल। ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, समरूप कर देते हैं, या फिर ऐसा नहीं करेंगे तो इन दोनों को समरूप बनाते हैं, ये दोनों को समरूप बनाते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस साइड में सेम ही आएगा, ऐड हो जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। पहले त्रिभुज पी ए बी, त्रिभुज ये तीनों त्रिभुज हैं, आर बी सी तथा त्रिभुज क्यू ए सी समभुज त्रिभुज है। Therefore ये सब समबाहु क्या बोलते हैं, समभुज या फिर समबाहु त्रिभुज है। सबके क्या बोलते हैं, भुजाएं सेम रहती है तो सबका एंगल भी सेम रहेगा। सब ने 60 एंगल वाले ही क्या बोलते हैं सम त्रिभुज है, सबके एंगल सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ए वाला इसके साथ समरूप हो जाएगा, ए वाला इसके साथ समरूप हो जाएगा, ए वाला इसके साथ, मतलब सब एक दूसरे से समरूप है। तो फिर मतलब क्या हो गया, त्रिभुज पी ए बी समरूप है त्रिभुज क्यू ए सी के, ये दोनों समरूप है। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए सी दोनों सेम हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी एक भुजा, इसकी कौन सी भुजा ले, इसकी ए वाली भुजा ले रहे तो इसकी भी
इसकी ए बी, इसकी ए बी लिया तो इसकी ए सी लेते हैं। इसका बेस कौन सा हो रहा है, इसका बेस ऐसे हो रहा है, इसका बेस ऐसे हो रहा है, तो इसका बेस ऐसे हो गया। ठीक है, ये देखो इसकी शीर्ष बिंदु इसका इधर है, इसका शीर्ष बिंदु इधर है, तो इसका बेस है, इसका बेस है, तो इसका बेस लेंगे तो इधर आएगा, इसका बेस तो वही सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका बेस क्या है, ए बी अपॉन ए सी दोनों का स्क्वायर। अब एरिया, अभी ट्रायंगल आर बी सी समरूप है ट्रायंगल क्यू ए सी के, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए सी, इसमें क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर, A1 A2। अभी देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए सी फ्रॉम 1 एडिंग 2। ठीक है, पहला और दूसरे को ऐड कर रहे हो और कुछ नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए सी, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी एरिया आर बी सी, आर बी सी, आर बी सी, ये वाला ट्रायंगल है ना सेकंड में, तो मैं वो ऊपर वाले लिख लिया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी सी, नीचे दोनों सेम सेम है तो एक ही बार लिख लिए, नीचे इधर भी सेम सेम है तो एक ही बार लिख लिए। अब इधर ए सी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ए सी स्क्वायर कैसे आया, ये देखो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ए 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण का स्क्वायर, ये दोनों बाकी साइड का स्क्वायर ऐड कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1, तो मतलब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ए सी इज इक्वल टू 1। अब इसको इस साइड भेज दिए, एरिया ऑफ ये तो प्रूफ करना था हमें, और क्या प्रूफ करना था, देखो ये तो प्रूफ करना था, ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू ये वाला ट्रायंगल, हो गया। ये वाला एग्जांपल समझ के लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो पाइथागोरस का पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें इसका बहुत भरपूर यूज होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है, दो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, देखो दो समबाहु त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण समान है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उसकी हाइट निकालो। ठीक है, दो शीर्षाभिमुख कोण मतलब उसके दो त्रिभुज दिए हुए, उसके शीर्षा मतलब ऊपर के कोण शीर्षाभिमुख कोई एक सेम है। ठीक है, तो उसके हमें हाइट की अनुपात निकालना है। तो भी ये करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि हाइट, माध्यिका, परिमिति सब सेम रहता है। दो त्रिभुज दिए हुए, माना ए बी सी, डी ई एफ, इसकी हाइट है एच एम ए एल। ठीक है,
माना त्रिभुज ए बी सी तथा ट्रायंगल डी ई एफ दो समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं मतलब सेम है। मतलब क्या, ए बी इज इक्वल टू ई डी, डी ई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी ई इज इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए सी, डी ई इज इक्वल टू डी ई। और शीर्षक मतलब कौन ए इज इक्वल टू कौन डी, ए सेम है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, दोनों त्रिभुज का एरिया का अनुपात, कितना दिया हुआ, 16/25, मतलब 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। हमने ड्रॉ क्या किया, ए एल ड्रॉ किया है पी सी पे, तथा डी एम ड्रॉ किया है ई एफ पे, हमने ड्रॉ किया। ए बी अपन ए सी, ए बी अपन ए सी, ए साइड आ गया, ए साइड आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, डी ई एफ ऑन डी एफ इज इक्वल टू 1। तो दोनों साइड एक 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 दोनों सेम सेम है, मतलब क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी एफ, ये हो गया। अभी दोनों त्रिभुज का ये दोनों सेम हो गया, दोनों एक एक एंगल सेम हो गए, तो मतलब को भू को कसौटी से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, वही करेंगे अभी दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या आ जाएगा, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। और शीर्षक में कौन कौन से, एंगल ए सर्वांग हो गया, एंगल डी ये गिवन था, तत् एक फ्रॉम 1, इसको 1 लिख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 ए हो गया, तो ए ट्रायंगल ए बी सी समरूप हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, कौन सी कसौटी से, को भू को कसौटी से द्वारा। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन डी एम का होल स्क्वायर। अभी दोनों इसका स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास, क्या था, 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर, ए एल की वैल्यू कितनी है, ए एल, अच्छा ये जो हाइट निकालना है, ए एल अपॉन डी एम इज इक्वल टू 4/5, तो ये तो निकालना था, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। हाँ, अभी इसमें देखो, ये वाला लिखा, ए डायरेक्ट लिख ली, ए एल अपॉन ए एम, ये कैसे हो गया, देखो ये दो ए त्रिभुज और ए त्रिभुज, ये तो मतलब ऊपर के दोनों समरूप है, इसका मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दो, ये भी सेम रहेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी सेम रहेगा, तो फिर ये 90 डिग्री, एक कोण से ये दोनों क्या हो गए, समरूप, ये वाला कोण और ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये भी दोनों समरूप हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये वाला क्या बोलते हैं इसको, ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों भी समरूप हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब सब सेम सेम रहता है और कुछ नहीं, अनुपात में मतलब इक्वल नहीं रहेगा, अनुपात में सेम रहेगा। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, तो अभी इसके भी देख लो,
हर एक साइड के संबंधी भुजा है, हाइट भी रहेगी, एम भी रहेगा, एम बोले तो मीडियन, पी बोले तो परिमिति। मीडियन मतलब ये माध्य रहता है ना, ऐसा ट्रायंगल में एक माध्य रहेगा, एक पॉइंट बीच वाली हाइट, उसको माध्य कहते हैं। ये माध्य हो गया, तो उसका परिमिति सब कुछ निकालते हैं। तो वो सब कुछ स्क्वायर में सेम रहेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई भी साइड सेम रहेगी, सेम इसका अनुपात स्क्वायर रहेगा, हाइट का स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर, परिमिति का स्क्वायर। ठीक है, इस पर एक बार गौर करना और भी, और इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो उसका एग्जाम्पल आप मुझे पिन करो या फिर कमेंट करो, और कमेंट करके बताओ। अगले एक वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।